नमस्कार, एबीसी डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आराधना। शुरुआत करते हैं आज की खबरों से, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, मुसलमानों की उपेक्षा की जा रही हो, मुस्लिम धर्म गुरुओं के नाम खत्म में किए गए, इतिहास को बचाने के लिए आज़ादी के पर्व पर हम कार्यक्रम करेंगे। हर नाम पर तकलीफ है, इन्हें सुनियोजित हमला होता है सरकार का। इतिहास में छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। इतने नाम में छेड़छाड़ की गई थी, घंटे गुजर जाएंगे मुसलमानों से जुड़े हुए नाम लेते लेते। आज़ादी के पर्व पर 7 दिनों तक हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं की जानकारी और आज़ादी में शहादत देने वाले मुस्लिम वर्ग के वीरों की जानकारी दी जाएगी। एबीसी न्यूज के लिए हनीफ खान की रिपोर्ट। और प्रदेश और देश अच्छा रहे और आज़ादी का पर्व अच्छे से मनाए। कांग्रेस विधायक के नाते बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरीके से अमल? कांग्रेस पार्टी इसका स्टैंड का जवाब उनके प्रवक्ता देंगे। मैं तो आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई देता हूँ और कहूँगा कि 15 अगस्त की तैयारी और हमारा देश दुनिया में, हमें कोई दूसरे से मतलब नहीं है। हम क्यों आसपास झांकते फिरते, हम अपने देश का माहौल मोहब्बत वाला बनाए ना, उस पर मेहनत करें और ये देश को दुनिया में नंबर 1 कैसे ले जाएं उस पर मेहनत करें। सर लेकिन फिर भी बहुत सारे वहाँ से आ रहे हैं सर, अल्पसंख्यकों की करने दो उनको जो करना है। मैंने कहा हमारे इस देश को दुनिया में आला देश बनाने के लिए लड़ना है और लड़ेंगे। आरिफ भाई, एक अभी हाल ही में आरिफ अकील साहब जो पूर्व मंत्री रहे, उनका इंतकाल हुआ है, उनका निधन हुआ है, काफी कुछ किया है भोपाल के लिए। क्या आप उस तरह की कुछ मांग करेंगे, उनके नाम पर कोई चीज़ बनाई जाए, किसी चीज़ की यादगार? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल करा। और उन्हें लगभग 30 साल भोपाल का प्रतिनिधित्व करा है। एक बहुत बड़ा कैरियर का उनका एक हिस्सा भोपाल की खिदमत के लिए गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे तो जाहिर है अफसोस तो है ही। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर करना चाहिए और सही चीज़ सही जगह पर ये डिमांड उठाई जाएगी। जिस दिन ऐसा मौका आएगा और समय वक्त सरकार से बात करेंगे। ठीक। 15 अगस्त देखिए, 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस प्रोग्राम को करते करते। जश्न आज़ादी के मौके पे उलेमा इकराम की कुर्बानी, ये सवाल इसलिए बनता है बहुत बड़ा कि जब देश में नफरत परोसी जा रही हो, एक वर्ग विशेष को इस देश में ये बताने का प्रयास अपने भाइयों के सामने ये करा जा रहा हो कि इनकी हिस्सेदारी देश की आज़ादी में नहीं है। ऐसे वक्त में उस इतिहास को ज़िंदा करना ज़रूरी है जिसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। इस प्रोग्राम की थीम भी यही है, उसका सोच का और काम का मकसद भी यही था। दूसरा था कि जिस तरह से हिस्ट्री में धर्म गुरुओं के नाम ख़त्म किए गए और एक झूठी हिस्ट्री पेश करने का प्रोपेगेंडा देश में चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में देश में बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि इस देश के असल लड़ने वाले हम भी हैं, इस देश से मोहब्बत करने वाले भी हैं और इन्होंने ही इस देश को मिलजुल कर आज़ादी की तरफ लेकर मुकम्मल करा था। इसीलिए ये आज़ादी का पर्व हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब बताने के लिए चौराहों पर 7 दिन तक प्रत्येक चौराहे पर हम बच्चों को आमंत्रित करते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं। और आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल होते रहेंगे तो बच्चों की डिबेट्स में आपको वो नाम मिलेंगे जो नाम शायद बहुत वक्त हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, वो नाम भी मिलेंगे। तो ये तहरीक इस हिंदुस्तान में नफ़रत ख़त्म करने और जंग आज़ादी का सही इतिहास बच्चों तक पहुँचाने का कारगर एक कदम साबित हो रही है। यह फैंस क्लब के हमारे अध्यक्ष नफीस और अजमत भाई इसमें लगातार मेहनत करते रहें और इनकी मेहनतों से आज हम यहाँ तक आए इस प्रोग्राम को। और इस बार फिर कल से ये प्रोग्राम भोपाल में शुरू होने जा रहा है। वो तो अच्छी बात है, उसका हमने कब विरोध करा। हम तो खुद कहते हैं तिरंगे का असल वारिस, असल तिरंगे के रक्षक तो हम लोग हैं ना। तिरंगा लेकर ही तो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो इस तिरंगे से मोहब्बत हमें भी उतनी है जितनी उन्हें। सर एक वर्ग विशेष की यहाँ पर बात निकली है। बीते दिनों एक बहुत मामला यूपी से लेकर एमपी तक आया, अभी भी वो मामला जारी है। सालवी जी एक तरफ पर कहती है कि हिंदू अगर है
असल हिंदू है तो अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाए, तभी आप हिंदू होंगे। रामेश्वर शर्मा जी के अलग बयान है। बीजेपी इस बात पर साफ तौर पर कह रही है कि उनका अधिकार है, आरएसएस कह रही है कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हिंदू अपना जाने। देखिए, आज़ादी की लड़ाई से सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारी बड़ी साफ थीम थी कि इस देश को आज़ाद कराना और हर वर्ग को इंसाफ दिलाना है। और जो हर वर्ग को इंसाफ दिलाना चाहता है, खुशहाल रखना चाहता है, उसका एक ही मकसद है कि देश में अमन और मोहब्बत रहे। जो नफ़रत फैलाने वाले हैं उनका काम नफ़रत फैलाने का अंग्रेज़ों के दौर में भी था और आज भी ये चलता रहेगा। जो देश में मोहब्बत और देश को तरक्की याफ्ता देश बनाना चाहते हैं दुनिया में, उनका अपना काम है, वो करते रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए ABC डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।